साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों जरूरी है। संविदा कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों से भी ज्यादा काम कराया जाता है और उसके बदले में उनको विभाग की ओर से सिर्फ उपेक्षा मिलती है। ना ही उनको किसी प्रकार के अवार्ड मिलते हैं, ना ही उनको किसी प्रकार का सम्मान मिलता है। बस उनसे कराया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ काम, और वो भी नियमित कर्मचारियों से अधिक काम कराया जाता है। काम ज्यादा, वेतन कम। इसीलिए संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण बहुत ही जरूरी है। संविदा कर्मचारियों की उपेक्षा एक ही विभाग में नहीं, सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों का यही हाल है। काम ज्यादा कराया जाता है, छुट्टियां उनको कम दी जाती हैं और सम्मान के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए एक संविदा कर्मचारी ने परेशान होकर अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे दिया है। तो हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मचारी की, जो कि सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ थे और उनके द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया है। 1 माह पूर्व इसकी सूचना उनके द्वारा दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया है। 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है, तो पत्र के माध्यम से उनके द्वारा 1 माह पूर्व सूचना दी गई है। कई प्रकार के कार्य इनसे कराए जाते थे, लेकिन इसके बदले में विभाग से सिर्फ और सिर्फ इनको मिली तो उपेक्षा, वो भी बहुत कम वेतन पर इनके द्वारा काम किया जाता था। सरकार ने कई वर्षों से इनकी वेतन वृद्धि भी नहीं की थी, जिससे इनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। घर परिवार की जो आवश्यकता की सामग्री है वह भी लेने में ये अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई का खर्चा और भी परिवार की कई प्रकार की जरूरतें रहती हैं, जिसको पूरा कर पाने में ये संविदा कर्मचारी जो सहायक ग्रेड 3 के पद पर विगत 11 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, इनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया है पद से। तो साथियों, संविदा कर्मचारी काफी ही विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग सभी विभागों का यही हाल है। इसीलिए सरकार से लगातार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि जिला पंचायत रायपुर कार्यालय में जनवरी 2015 से ये काम कर रहे थे और शाखा में रहकर इनके द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जा रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि जनवरी 2015 से शिक्षा शाखा जिला पंचायत रायपुर में संलग्न रहने के दौरान मेरे द्वारा निम्न कार्य पूर्ण किया गया है। शिक्षा कर्मियों का CPS जमा किया गया है। शिक्षा कर्मियों का प्राण कार्ड बनाना इनके द्वारा काम किया जाता है। शिक्षा कर्मियों का मृत्यु के बाद अंतिम राशि का भुगतान, शिक्षा कर्मियों का सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक पंचायत और शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत के पद पर पदोन्नति का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। शिक्षा कर्मियों का शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत के पद पर पदोन्नति का कार्य, व्याख्याता पंचायत के पद पर भर्ती का कार्य, व्याख्याता पंचायत के पद पर भर्ती का कार्य 2017-18 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा व्याख्याता पंचायत के विषयवार 46 पदों में भर्ती किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम से परीक्षा आयोजित करते हुए प्रवीण्य सूची जिला पंचायत रायपुर को सौंपी गई, जिसमें बीएड और नॉन बीएड अर्हताधारी की पृथक पृथक सूची शामिल की गई है। वहीं पर इनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा कर्मियों का सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक पंचायत और ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। लोक आयोग में दर्ज प्रकरण का समय समय पर जवाब प्रत्युत्तर भेजने का काम, शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का काम भी कराया गया। जिला स्तर पर वरिष्ठता निर्धारण करते हुए अंतिम सूची का जो प्रकाशन करना रहता है वो काम भी इनके द्वारा लिया जाता था। शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का कार्य भी किया गया है। तो कई प्रकार के कार्य इनके द्वारा संपादित किए जा रहे थे। इतने वर्षों तक नौकरी करने के बाद भी ये अपनी नौकरी में सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहे थे। काम का दबाव काफी ज्यादा था। इनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र, जिसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा वचन पत्र का नाम दिया गया था, उसके बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की घोषणा की गई थी। लेकिन 4.25 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विषय पर कोई भी ठोस पहल होते हुए नहीं दिख रही है। दिनांक 3/3/2023 को घोषित बजट एवं 15/8/2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण अथवा नौकरी की सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिसकी बहुत से अनियमित और संविदा कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संविदा कर्मचारियों को इस कुप्रथा से आजादी देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी के अंदर वो हौसला और वो जज्बा देखने को नहीं मिला कि वे संविदा कर्मचारियों को इस कुप्रथा से आजादी दे दें, क्योंकि बाकी राज्यों में जाकर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा यह बोला जाता है कि संविदा प्रथा एक प्रकार की कुप्रथा है। संविदा में कर्मचारी
जीने पर मजबूर हैं, उनको अंधेरे में सोना पड़ता है। कई प्रकार की बातें उनके द्वारा की जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। लेकिन जहां पर उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, यहां पर वादा भी किया गया था घोषणा पत्र में, इसके बाद भी नियमितीकरण ना करना कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि विगत 4 सालों से मुझे प्राप्त होने वाले संविदा वेतन में शासन के द्वारा उचित बढ़ोतरी नहीं की गई है। उसी अल्प वेतन में जिला पंचायत रायपुर कार्यालय के शिक्षा शाखा, भंडार शाखा, न्यायालयीन शाखा, छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना और अन्य अनेक कार्य संपादित इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इतने सारे शाखाओं के शाखा सहायक नियुक्त किया गया है इनको, जिसका भली भांति कार्य संपादन इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रभार और कार्य के अनुरूप इनको वेतन बिल्कुल भी सही नहीं मिल रहा है, जिससे आज के इस महंगाई के दौर में ये अपने आप को अल्प वेतन के तौर पर इनके द्वारा जो घर परिवार चला पाना, परिवार का बच्चों का भरण पोषण करना, इनके माँ बाप हैं उनकी भी सेवा कर पाना इनके लिए असंभव प्रतीत इनको हो रहा है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अपने लिए नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए घर परिवार चला पाना काफी मुश्किल हो गया है। अनियमित कर्मचारी होने के कारण उच्च अधिकारियों के द्वारा सौंपे गए कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता पूर्वक पूर्ण करने हेतु अवकाश के दिनों में भी इनसे कार्य लिया जाता है, उसके लिए इनको विवश किया जाता है, कार्य के लिए दबाव बनाया जाता है। इसीलिए ये परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। काफी मानसिक दबाव में काम किया जा रहा था, उच्च अधिकारियों के द्वारा इनसे काफी अधिक काम लिया जा रहा था। शासकीय अवकाश के दिनों में भी दबाव पूर्वक कार्य कराने पर इनको विवश किया जा रहा था। तो इतने सारे काम करने के बाद भी इनको उच्च अधिकारियों के द्वारा कभी भी ना ही सम्मान दिया गया, ना ही कोई प्रशस्ति पत्र दिया गया, उल्टे काम का दबाव इनको दिया गया। काम अधिक, वेतन कम, ऊपर से नौकरी की गारंटी और सुरक्षा इनको कुछ भी नहीं थी। तो इतने वर्षों तक काम करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इनको उम्मीद थी कि अब हमारा नियमितीकरण होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। तो इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर इनके द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया है। संतोष कुमार देवांगन सहायक ग्रेड 3 संविदा पर यह कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनपद पंचायत आरंग में इनकी पदस्थापना थी। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।